महाराज एक और बड़ी विचित्र कथा है गांधारी माता की। माता गांधारी को ये कांधार की है। गांधार माने अभी जो कंधार कहा जाता है, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, लगभग यही माता गांधारी का मायका है, कंधार और गांधार। जब गांधारी को पता चला कि मेरा होने वाला पति नेत्र विहीन है, तो कितना बड़ा हृदय रहा होगा गांधारी का। उसने विद्रोह नहीं किया अपने पिता के सम्मुख और भाई के सम्मुख के, क्या मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, एक अंधे के पल्ले बांधते हो। उसने विरोध नहीं किया। उस राजपुत्री ने इतना विलक्षण धैर्य का प्रदर्शन किया, इतना अद्भुत भाव उसके चित्त में, उसने पिता का विद्रोह नहीं किया, उसने स्वीकार किया। और साथ में एक प्रतिज्ञा भी कर ली कि यदि मेरे पतिदेव संसार के प्राणियों को नहीं देखते तो मैं भी आज के बाद किसी को नेत्रों से निहारूंगी नहीं। विवाह तो स्वीकार किया, परंतु साथ में अब इन आंखों को रख करके करना भी क्या है। ये कोई सामान्य त्याग नहीं था गांधारी का। इसलिए माता गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर पट्टी बंधी रही, जब तक कि एक विशेष परिस्थिति सामने ना आ गई। तो महाराज कोई सामान्य घटना नहीं है। गांधारी के मन में आया कि मेरा पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूं। मैंने सुना है भारतवर्ष की सतियों के उत्कर्ष को पाने के लिए मन में लालसा जगी, मैं भी कुछ बड़ी हो जाऊं, कुछ मेरा नाम बड़ा हो जाए, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधी। परंतु इस आंख पर पट्टी बांधने का जो त्याग है, उसका परिणाम ये तो हुआ कि संसार में बड़ी से बड़ी सतियों के बीच में गांधारी का नाम आ गया, पर अपने परिवार को नहीं बचा पाई। व्यक्तिगत तो लाभ हो गया, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो पाई, महिमा तो बढ़ी, अभिनंदन और अभिवंदन तो हुआ, परंतु उसका लाभ न भारतवर्ष को मिला, न राष्ट्र को मिला, न परिवार को मिला, न किसी को मिला। बताओ, पिताजी के आंख नहीं है तो माताजी को तो आंख होनी चाहिए ना। गांधारी इसकी जगह प्रतिज्ञा करती कि कोई बात नहीं, मेरे पति को नेत्र नहीं है तो मैं इतनी सेवा करूंगी, इतना उनके जीवन में अनुकूलता लाऊंगी कि कभी उनको ये अनुभव न होगा कि मैं नेत्र विहीन व्यक्ति हूं, कभी ये पीड़ा नहीं आएगी कि मैं नेत्र विहीन हूं, मैं उनकी आंखें बन जाऊंगी। भारत की बेटी अर्थात सुकन्या अपने नेत्र विहीन पति के नेत्र बन जाती है, अपने पति का जीवन बन जाती है और अपने पति को वापस जीवन भी दिलाती है, यौवन भी दिलाती है और दृष्टि भी दिलाती है। पर गांधारी के मन में जो त्याग की बड़ी भावना आई, उसका लाभ ये तो हुआ कि गांधारी कुछ बड़ी हो गई और दुनिया की बड़ी से बड़ी सतियों की पंक्ति में खड़ी हो गई, परंतु उससे लाभ कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पिता यदि अंधे हैं तो माता को सजग हो जाना चाहिए था, और यदि गांधारी की आंखों पर पट्टियां न होती तो शायद दुर्योधन के जीवन में जो विकार देखने में आया वो विकार देखने में न आता। माता पिता दोनों जब अपनी संतानों से मुख मोड़ लेंगे, आंखें बंद करके अपने जीवन में खो जाएंगे, अपनी व्यस्तता में लगे रह जाएंगे, तो फिर इन बालकों को तो दुर्योधन जैसा बनना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्हें पढ़ाएंगे कौन? इनको पड़ोसी पढ़ाएंगे, इनको कोई मामा आकर के पढ़ाएगा, शकुनी पढ़ाएगा, या कर्ण दुलारेगा, या कोई और भड़काएगा। यदि गांधारी की आंखें खुली होती तो शकुनी इतना प्रभावी न हो पाता, फिर इतना जो चांडाल चौकड़ी के मध्य में दुर्योधन की विद्रूपता का दर्शन होता है वो न होता। इसलिए गांधारी का एक दृष्टि से आंखों पर पट्टी बांधना बड़ी उपलब्धि है, परंतु पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से बहुत बड़ा अच्छा निर्णय नहीं हुआ। माता गांधारी की महिमा की कोई कमी हम नहीं बताना चाह रहे हैं, बस एक विवेचन करने का भाव आया इसलिए कह दिया। अन्यथा माता गांधारी का निर्णय तब बड़ा होता जब वो कहती नहीं कोई बात नहीं, उनको नहीं है तो मैं उनकी आंखें बन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की।